आज के इस पोषण माह के समापन समारोह में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मल्लिक जी, झारखंड सरकार के महिला बाल विकास के सचिव मनोज कुमार जी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक बार फिर से आप लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी हैं फिर उनके घर से लोग हैं तो कितना मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, मानदेय के बारे में क्या है डिटेल, हर एक चीज़ आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे अन्नपूर्णा देवी जी का, तो आप लोग को हर एक चीज़ आप लोग को मालूम चल जाएगा, किस तरीके को मालूम चल जाएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक का बटन नहीं दबाएं, प्लीज़ लाइक कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, क्योंकि सिद्धार्थ यादव के आगे सब्सक्राइब कर लिए तो धन्यवाद, और घंटी को आल पे दबा लीजिए। हमेशा आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे सच्ची खबर मिलती रहती है। सहित ज्ञानेश जी, पल्लवी अग्रवाल जी और भारत सरकार के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी सम्मानित विभिन्न विभाग से आए हुए अधिकारीगण, उपस्थित इस सभागार में सभी बुद्धिजीवी साथीगण, उपस्थित आंगनवाड़ी से जुड़ी हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका, महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी सीडीपीओ, सुपरवाइज़र और अन्य सभी इस मंत्रालय के सभी सम्मानित कर्मी, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित सभी महिला बहनें, उपस्थित सज्जनों और वेबकास्ट के साथ जुड़ी हुई पूरे देश के अंदर विभिन्न जगहों से जुड़ी सभी सम्मानित साथियों। पोषण सप्ताह की शुरुआत गुजरात बापू की धरती से शुरुआत हुई और समापन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती से समापन सत्र का ये समारोह हो रहा है। तो मैं इस झारखंड की धरती में भगवान बिरसा आबा को भी नमन करना चाहती हूँ, नमन करूँगी। और आज मेरे लिए इसलिए और ज़्यादा सौभाग्य कि मैं इस प्रदेश से आती हूँ, मेरे लिए भी बहुत एक हमारी भी अपेक्षा थी कि ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो 7वां पोषण माह है, और इसको लेकर लगातार 6ठे पोषण माह तक जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कार्यक्रम का जो आउटपुट है, ये हम सबको जो देखने को मिला कि पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया, और निश्चित रूप से पोषण कोई नया शब्द और नई चीज़ नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में हमें जिस तरह से खाना चाहिए शायद हम उस तरह नहीं खाते हैं। दिन में खाते हैं 4 बार, लेकिन उसी का स्वरूप क्या होना चाहिए वो इस पोषण माह के माध्यम से हमारी बहनें बहुत ही अच्छे ढंग से जन जागरूकता फैलाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने का भी प्रयास करती हैं। और जो कुपोषण रूपी दानव है, उस दानव को समाप्त करने के लिए भी लोगों ने ये ठाना है। आज का ये दिन इसलिए भी और एक महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां समापन पोषण माह का समापन समारोह है, तो 2 हमारी बहनें बिहार के जमुई से और एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी थी। उसके क्या फ़ायदे हैं उन्होंने बताया भी। सक्षम आंगनबाड़ी का मतलब हम
सिर्फ ये एक सक्षम नाम नहीं है, बल्कि सक्षम यानी हम उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सब के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती दौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। पोषण वाटिका के बारे में अभी आपने सुना कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में उनके फल और सब्जी दोनों ही पोषण वाटिका है, और उसी सब्जी को तोड़कर वो बच्चों को जो पोषण देते हैं, जो आहार देते हैं, उसको वो देती भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2018 में इसकी शुरुआत की गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि देश को सुपोषित बनाना, देश को सक्षम बनाना, और उसके साथ ही साथ ये गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कैसे लोग पोषण के बारे में जागरूक हों और कुपोषण से मुक्ति कैसे मिल सके, मुख्य रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक संकल्पना है। प्रत्येक वर्ष पोषण माह के अंतर्गत कुछ विषयों पर जागरूकता कैंपेन चलाया जाता है और कुछ न कुछ नई थीम के साथ हम कार्यक्रम चलाते हैं। इस बार नवजात शिशुओं, बच्चों और बहनों की पोषण संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस उत्सव में मुख्य रूप से 6 विषयों को ध्यान में रखा है। 6 थीम इसका तय किया है। इसमें पहला एनीमिया, दूसरा बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, तीसरा विकास और निगरानी, चौथा पूरक आहार, पांचवा पोषण भी पढ़ाई भी, और छठा एक पेड़ माँ के नाम। तो इसके तहत पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और साथियों, इस पोषण माह के दौरान 4 सप्ताह के अंदर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों में लगभग 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियां हुई। और अब तक शीर्ष योगदान देने वाले राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे हैं और बहुत ही सराहनीय प्रयास इनका रहा। इसके साथ साथ झारखंड भी अपने स्तर से निरंतर इस और प्रयास कर रहा है। तो झारखंड का भी बहुत ही अच्छा प्रयास और प्रदर्शन रहा है। झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड 24 जिलों में लगभग सामूहिक रूप से 19,53,000 गतिविधियां संचालित की, विभिन्न गतिविधियां इस पोषण माह के दौरान, और लोगों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने और उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बारे में लोगों को जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को समझाने का भी लगातार प्रयास किया गया। इस अभियान से देश भर के सभी वर्गों के बीच पोषण संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इस पहल ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पोषण माह के दौरान बच्चों और महिलाओं के लिए एनीमिया कैंप, ग्रोथ मॉनिटरिंग और सेंसिटाइजेशन सेशन पर विशेष ध्यान दिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला जैसी अनेक सृजनात्मक और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाली किशोरियों को हीमोग्लोबिन क्वीन के रूप में सम्मानित किया। इसी तरह किशोरियों को प्रेरित और जागरूक इसके माध्यम से किया गया। और इसी तरह से देखें तो आसाम के चाय बागानों में व्यापक जागरूकता अभियान के द्वारा विभिन्न आयु समूह को पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई।
साथियों, इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में माता पिता को अपने बच्चों को घर पर ECCE सीखने में शामिल करने के लिए शिक्षित किया गया और कम लागत वाले खिलौना बनाने के लिए भी उन्होंने अभ्यास किए। उसी तरह से देखें तो मणिपुर में भी समुदायों के लिए स्वदेशी खिलौने बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तो साथियों, इस पोषण माह के माध्यम से बहुत नई नई चीज़ों की जानकारी भी हम सबको मिलती हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो विभिन्न राज्य के अंदर किए गए हैं, हम उसे भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया। और हमें लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा होती है और इसके तहत हम अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। और सक्षम आंगनवाड़ी का बनाने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि हम सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से, चूँकि आप एक दूसरे को देखें और उसके बाद अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में और बेहतर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर से इसका प्रयास भी करें। इसी तरह से हम इस उत्सव का समापन मनाने के लिए आज हम चूँकि एकत्र हुए हैं और स्वास्थ्य का उत्सव है, कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को याद दिलाता है। और मैं आप सभी को, चूँकि जिस तरह से आप गांव-गांव जाकर इस आंगनवाड़ी महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी, सभी कर्मी गांव-गांव जाकर लगातार 1 महीने तक लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो थीम है, थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ आप सब ने किया और उसके साथ साथ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपके द्वारा कई बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल रही और इसके लिए हम आप सबको फिर से आप सबका अभिनंदन भी करते हैं, आप सब के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि एक आप इस विभाग के माध्यम से सिर्फ ये हमारी एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी बहनें हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, निश्चित रूप से आपके पास जो बच्चे आते हैं या फिर आप जो 0 से 3 साल के बच्चों के पास आप घर में जाते हैं या फिर जो किशोरियां हैं, जो आप लाभुक है, धात्री हैं, तो हर किसी को एक अपनापन जैसे आप अपने बच्चों का परवरिश करते हैं उस तरह से उस आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को का देखभाल भी आप करते हैं और उसके साथ साथ जो आपसे जुड़े हैं, जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उसको भी आप बेहतर जानकारी भी आप देते हैं। जो गर्भवती माताएं आती हैं तो कैसे उनके बच्चों को, जो नवजात शिशु होंगे, उनको किस तरह से उनका देख रेख करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आप पर है कि आप देश के भविष्य का, जो देश का आने वाला भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उसको संवारने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम आप सब के हाथों है, आप सब की जिम्मेवारी है और बहुत ही मेहनत और जिम्मेवारी के साथ आप ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से आपके प्रति आपको धन्यवाद और आभार। साथियों, इसकी बुनियाद आपके करकमलों द्वारा आज बिछाई जा रही है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि आप, प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी ने पूरी कृतज्ञता से राष्ट्रीय पोषण माह में आगे बढ़कर सहयोग किया। आपने हर माँ, हर जननी को अपना परिवार समझकर यह बताया है कि पोषण का सही अर्थ क्या है। मुझे यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, बच्चे के पोषण को सुनिश्चित करना हर माँ के मन में सबसे पहला विचार होता है, सबसे अहम चिंता भी होती है। और इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा की थीम को भी खूबसूरती से एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमारी देश की सभी माताओं को सम्मान रूप से सम्मान देने के लिए ये एक प्रस्तुत किया गया। देश के भविष्य को आकार देने में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के प्रयास में पोषण माह अभियान को एक पेड़ माँ के नाम के साथ जोड़ा गया। और मुझे इस गरिमामयी सभा को ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में
इस पहल से, एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत लगभग 87 लाख पौधे लगाए गए। तो इसके लिए भी हम आप सबको आभार व्यक्त करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो दिया हूँ तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी देखेंगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा जो भी खबर आएगी तुरंत से तुरंत आप लोगों को मिलती रहेगी। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, संडे को मैं कमेंट का वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद देखने के लिए, चैनल से जुड़ जाइए, हमेशा आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा।